हाय फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने कई तरह की वीडियो बनाए, लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए जो मच्छी के दीवाने हैं, यानी जिन्हें मच्छी खाना बहुत ही पसंद है, उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। और मैं आपको ये नहीं दिखाना चाहती हूँ कि मच्छी किस किस टाइप की है। आपको मैं ये दिखाने वाली हूँ आज की वीडियो में कि ये मच्छी किस तरह से आप तक पहुँचाई जाती है। तो अभी दोपहर का वक्त है और मैं आपको दिखाती हूँ कि सामने बोट आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि सामने एक बड़ी सी बोट लगी हुई है और दिखाती हूँ कि अब दोपहर का वक्त है और बोट आ चुकी है। तो ये लोग ना, ये जो फिशर कोली लोग होते हैं ना, वो हम तक किस तरह से मच्छी पहुँचाते हैं, मैं आपको आज वो दिखाने वाली हूँ। तो मेरे सामने एक बड़ी सी नाव आ चुकी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वो किस तरह से मच्छी को इस नाव से उतारते हैं और किस तरह से वो मच्छी को साफ़ किया जाता है। तो ये अब दोपहर का वक्त है, बहुत ही ज़्यादा धूप है। सो अब ये बोट को धीरे धीरे किनारे पे लाए गए और तब तक मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ से ढेर सारी बोट है जो सामने से अभी आ रही हैं। तो पहले ना यहाँ बहुत ज़्यादा बोट नाव होती थी, लेकिन अब कम हो चुकी हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये नवापुर गाँव है, सामने जो है ना वो डांडी उसे कहते हैं, वहाँ भी ज़्यादातर बोटें आती है। तो अब मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये हमारी बोट किनारे पे आ चुकी है। तो अब ये बोट से इस तरह से आप जो सामने आपको दिख रहा होगा, वो सामने मच्छी जो फिश होती है ना, उनको एक ऐसे नेट में भरा जाता है। तो अब ये इन्होंने नेट में से मच्छी भर ली है। अब ये अपने शोल्डर पर, यानी कि ये अभी आप देखेंगे किस तरह से अपने शोल्डर पर इस नेट से मच्छी से भरी नेट को लेकर जाएंगे। और मैं आपसे कहूँ ना, ये बहुत ही हार्ड वर्किंग है, यानी नहीं बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ये अपने शोल्डर पर उठा के ले जाएंगे और कम से कम इसका वज़न 60 से 70 किलो या इससे ज़्यादा होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये हमारे शोल्डर पर लेकर इस मच्छी को कैसे ले जाते हैं। और सच में ये कोली लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। इनकी मेहनत के बारे में जितना तारीफ़ की जाए उतनी कम है। यानी आप घर पे बैठ के पूरे ऐसे में बैठ के फ़िश का मज़ा लेते हैं, लेकिन आप तक ये फ़िश किस तरह से पहुंचती है, आपको मैं आज ये दिखाने जा रही हूँ। तो आप देखें तो अब सामने से और भी ज़्यादा बोट, नाव, मैं बार बार बोट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मराठी में बोट कहा जाता है। तो ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मेरे सामने किस तरह से, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये नेट में फ़िश भर दी गई है। इसमें टाइप की फ़िश रहेगी। अब ये लोग अपने शोल्डर पर लेके किस तरह से जाएंगे। और ये दूसरी नेट भी पानी में, आप देखें इन्होंने फिश नेट से निकाल दी है। मैं आपको थोड़ा नज़दीक जाके दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये फ़िश है, इसमें डक फिश और टाइप की फ़िश है, इन्होंने निकाल ली है। ये बोट पे जब फिशिंग करके आते हैं तभी ये निकाल लेते हैं। तो आप सामने देख रहे हैं, इन्होंने एक बाम्बू लिया है, उसमें इस नेट को किस तरह से बांध लिया है। अब ये इसे अपने शोल्डर पर उठा के देखो किस तरह से जाएंगे। सच में बहुत ही मेहनत का काम है। ये देखिए, और इन्हें थोड़ा दूर जाके इस फिश को नीचे निकालना पड़ता है। और धूप भी इतनी है, इनके पैरों में चप्पल भी नहीं है, यानी कि बीच पर तो कितनी मिट्टी कांच वगैरह रहती, तो इनको ये चुभती भी। आप देख सकते हैं किस तरह से जा रहे हैं। सब ये नाव में जिस तरह से नेट भरी ना, वो सब नेट को खाली करके ये सामने ले जाएंगे। तो मैं आपको वहाँ जाके दिखाती हूँ कि वहाँ जो लेडी लोग होते हैं, जो कोली लेडी लोग होते हैं, वो भी बहुत ही हार्ड वर्किंग करते हैं। किस तरह से इस मच्छी को अलग अलग करते हैं, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो ऐसे अभी बहुत सारी बोटें आ रही है। अभी ये मई का महीना है, तो धूप भी बहुत ही ज़्यादा है। सो गाइस, मैंने आपको ये दिखाया, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये लोग मच्छी किस तरह से साफ़ करते हैं।
तो फ्रेंड्स हम लोग है ना जो मच्छी के बहुत ही चाहते हैं, यानी उनको बहुत मज़ा आता है फ़िश खाने में। तो मैं ये आज वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मैंने बहुत बार देखा है, अगर हम जो फ़िश लेते हैं ना वो इतना उन लोग को बेहद पसंद होती है ना मच्छी, लेकिन वो मार्केट में जाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा दाव भाव करते। सो प्लीज़ आप इतना भी दाम कम ना कीजिए, क्योंकि इन्हें ये मच्छी आप तक पहुंचाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। और आपको तो पता है कि मैं जानती हूँ कि जो लोग फ़िश खाते हैं ना उन लोगों को अगर 2 दिन वेजिटेरियन खिला देना तो तीसरे दिन वो खाना खाना भूल जाते। तो अगर आप फ़िश खाना इतना पसंद करते हो तो जब आप फ़िश लेने जाते हैं मार्केट में तो इतना कम दाम क्यों करते हैं। हाँ, भाव ताव करिए मगर इतना कम भी मत करिए, क्योंकि इन्हें सच में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, आगे भी और बोट आ चुकी है। सो पहले तो मैं दिखाती हूँ कि ये डॉग फिश है जिसे इस तरह से इसे बाम्बू पे लगाया गया है, यानी कि जब फ़िश एक साथ में आती है ना तो ये लोग उसे अलग करते हो फिर इस तरह से सुखाते हैं। इसे सूखा मच्छी भी कहा जाता है। आप लोग शायद जानते होंगे, मेरे से बेहतर आप लोग मच्छी के बारे में जानते होंगे, मगर आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमारे मच्छीमार लोगों के लिए है जो बेहद ही ज़्यादा मेहनत करते हैं इस चीज़ को आप तक पहुँचाने में। तो आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ मच्छी सूखा हुआ है। और मैं आपको नज़दीक जाके बताती हूँ, कि ये जो बाम्बू में है ना, जो इसे डॉग फिश कहते हैं, इसे सुखाया जाता है और इसके बाद भी इसे पकाया जाता है। सो अभी बहुत सारी बोटें आ रही हैं, आप देख सकते हैं। और ये हमारी नैना काकी मैं आपको दिखा रही हूँ, जो ये देखो, ये मेरी काकी है और ये भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है धूप में। सो मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी मच्छी लगाती है बहुत ही अच्छी तरह से। अब देखो ये बहुत ही शर्मा रही है कैमरे के सामने। सो गाइड्स, हाँ देखो हमारी काकी कह रही है मेरी बोट आ रही है, उसकी भी वीडियो शूटिंग। तो ये है हमारी नैना काकी, ये भी कड़ी मेहनत करती है। सो आज मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी बहुत अच्छी मच्छी पकाती भी है। जाहिर है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैंने देखा ये बहुत ही अच्छे टाइप की मच्छी पकाती है और ये मच्छी बेचने भी जाती है। तो गाइस आप लोग ने इनको देखा होगा, अगर देखा हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो आप देख रहे हैं सामने से बोट आ रही है, ये मेरी काकी थी, वो बहुत ही मज़ा मस्ती करती है। तो आप देखिए सामने से किस तरह से बोट आ रही है। और ये जो सामने लेडी लोग बैठे हैं ना, इन्होंने ऐसे कुछ बिछाया हुआ है, यानी आप इतनी कड़ी धूप में ये फ़िश साफ करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी स्पीड में, यानी कि देखो कम से कम 60-70 kg वज़न लेके जा रहे हैं। और ये ऐसा नहीं होता बोट के नज़दीक होता है, ये बहुत दूर तक जाना पड़ता है इन लोगों को। तो ये जा रहे हैं। सो गाइस, आज के लाइफ में भी इतना स्ट्रगल यानी इतनी कड़ी मेहनत करना सच में। ए चालू से बोल। तो देखो ये जो मैडम है हमारे सामने खड़ी है, वो कुछ बोलना चाहती है हमारे मच्छी मारने के लिए। सो फ्रेंड्स, अब ये हमारी नैना काकी है जो बैठ चुकी है और यहाँ मच्छी आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ किस किस प्रकार की मच्छी, यानी यहाँ अलग अलग प्रकार की डक फिश है, प्राउंस है। और आप सब तो मच्छी के बारे में जानते ही, मेरे से ज़्यादा जानते होंगे। तो अब ये देखो किस तरह से साफ़ करेंगे, इसे यानी अलग करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मच्छी अलग अलग नेट में आती है, सब मिक्स आती है। और ये अपनी कड़ी धूप में अब इसे इस तरह से अलग करेंगे और धूप में सुखाएंगे, फिर बाद में 400 रुपये किलो देंगे। काय होते त्याच्या फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ भी किस तरह से मच्छी इस तरह से आई हुई है और ये सभी लोग इसे अलग अलग कर रहे हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, यानी साफ़ करने में मुझे तो लगता है उनको हाथ में कांटे भी चुभते होंगे। लेकिन देखिए आप किस रफ्तार से ये लोग फ़िश को अलग कर रहे हैं। और यहाँ डक फिश जो बाम्बू पे सुखाई गई है वो सूख चुकी है, इसे निकाला भी जा रहा है। सो ये जो फिश सुखाई थी उसे ये लोग निकाल रहे हैं ताकि आज की जो फ्रेश मच्छी आई है उसे ये इस पे लगा सके। देखिए, तो जैसे आप देख रहे हैं अब ये कल की मच्छी सूख गई और इन्हें ये निकाल रहे हैं। और निकालते वक्त भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आप देख सकते हैं। तो हाथ में कांटे बहुत ही चुभते हैं, आप देखिए।
सब मैं जा रही हूँ अगली नाव की तरफ जहाँ से अब बहुत ढेर सारी मच्छी आ चुकी है। ओ माय गॉड, आप देखें तो कितना ढेर, ये तो कुछ ज़्यादा ही वज़न है, ये 80-90 के किलो के आसपास होगा। और आप देख सकते हैं इनके पैरों में भी चप्पल नहीं है। और देखिए इन्हें किस तरह से पानी में से आना पड़ता है। फ्रेंड्स, तब ये और एक मच्छी की नेट आ चुकी है। अब यहाँ किस तरह से डालेंगे आप देखें। तो इन्होंने अब नेट को बाम्बू से निकाल दिया और ये पूरा मच्छी नीचे गिर चुका है। तो इसी तरह से ये सब जगह मच्छी पहुँचाते हैं, यानी एक ही जगह नहीं, बोट से कई दूर ये रहता है। और आप देख सकते हैं यहाँ भी इस तरह से मच्छी गिरी हुई है और सब लोग इसे अलग कर रहे हैं। और सामने मेरी मम्मी जी भी बैठी है, उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है इस तरह से मच्छी को वो करना, यानी वो हेल्प करने के लिए कभी कभी दोपहर पे आ जाती है। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ नीचे किस तरह से मच्छी डाली है और इसमें सब मिक्स है, यानी कि डक फिश है, प्राउंस है और बहुत टाइप की मच्छी है। शायद मुझे भी इसके नाम नहीं पता है, आप लोग जानते होंगे। और इसमें कितना मेहनत लगता है आप देखेंगे। तो यहाँ अलग तरीके से प्राउन फिश को निकाल के रखा है और ये साफ़ करते वक्त हाथ में कांटे भी चुभते होंगे। डॉक्टर भेजने का। अब देखो मेरी मम्मी जी है, वो इसके बारे में कुछ बताएगी आप सबको। मैं मच्छी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन मम्मी हमारी बताना चाहती है कुछ। सोसाइटी के बारे में मच्छी इतनी लगाता है, इतनी मेहनत करता है, क्या मिलता है क्या? सो देखो ये लोग कह रहे हैं कि इन्हें सच में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, इतनी कड़ी धूप में इन्हें इस तरह से मच्छी साफ़ करनी पड़ती है। तो मैं आपको दिखाती कि यहाँ किस तरह से मच्छी लगाई जा रही है। आप मुझे बताइए कि आप किस तरह, हाँ ये देखो इस तरह से डक फिश लगाया जाता है, इसे सुखाया जाता है। तो ये लगाते वक्त आपको हाथ में कांटा भी लगते होंगे? हाँ, मैं इनसे मराठी में बात करना चाहूँगी, ये लोग हिंदी ज़्यादा जानते नहीं है। तो तुम्हाला हे करता नहीं हाथात काटे पण लागत असतील ना? लागते काय करना। हाँ देखो, उन्हें कांटे भी बहुत लगता है, धूप भी बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन उन्हें ये काम करना पड़ता है। तो ये सब डक फिश है अभी ने। सो फ्रेंड्स, मेरे सामने जो आप ये छोटा लड़का बच्चा देख रहे हैं, मैं हमेशा जब घर के बाहर आंगन में बैठती हूँ ना, तो मैं इसे हमेशा देखती रहती हूँ। ये अपनी ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर के साथ नाव के आने का इंतज़ार करता है और ये हेल्प भी उतनी अच्छी तरह से करता है। यानी छोटी सी ऐसी जो टोकरी होती है ना, उसमें मच्छी भर के ले जाता है और उसकी मम्मी और ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर को बहुत अच्छी तरह से मदद करता है। और आज भी वो इसी तरह से देखो बैठा हुआ है उनकी ग्रैंड मदर को मदद करने के लिए। सो उसका नाम ध्रुवांग है। ध्रुवांग देखो, उसके स्माइल देखो कितना मुस्कुरा रहा है, यानी उसे ये काम करने में भी अच्छा लगता है। यही तो बात होती है हमारे कोली लोग की। सो यहाँ भी इस तरह से मच्छी अलग कर दी गई है। और ये भी हमारी काकी है जो सामने बैठी है, वो भी देखो किस तरह से मच्छी इसे अलग अलग कर रही है। सो ये देखो, अब ध्रुवांग के हाथ में एक बड़ी सी प्राउन कोलम भी जिसे बोलते वो फिश है, तो वो साफ़ कर रहा है। सो फ्रेंड, ये मच्छी सूख चुकी है, इसे बाम्बू से उतार दिया गया है, जिसे नीचे और भी तेज़ धूप में सुखाया गया है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि सच में इन कोली लोग को मीन्स मच्छी जो आप घर बैठे ना स्वादिष्ट मच्छी खाते हैं, उसे आप तक पहुंचाने में कड़ी मेहनत लगती है। भरी धूप में ये देखो किस तरह से अपने सर को एक टॉवेल से कवर करते हुए इस तरह से मच्छी बाम्बू पे लगा रहे हैं। तो ये जब भी ना मच्छी, आप प्लीज़ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी मच्छी लेने जाए ना, तो ज़्यादा भाव तो ना करें। हाँ ठीक है, थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन जो आप स्वादिष्ट मच्छी खाते हैं ना, जो एकदम ऐसा टेस्टी मन बना के, उसे आप तक पहुँचाने में इन लोगों को कड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। सो देखिए, सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये लोग को मच्छी यानी किस तरह से आप तक के घर तक पहुंचती है। और ये जो बोट रहती है ना, वो रात को 8 साढ़े 8 बजे चले जाती है और दोपहर के वक्त आती है। सो इन्हें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मैं आप लोगों से मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि मच्छी खाते रहिए, अपनी पसंद की मच्छी खाते रहिए, लेकिन प्लीज़ ज़्यादा भाव ताव ना करें,
क्योंकि अभी आपने देखा ही होगा कि इन लोगों को कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। और मैं सच में बताऊँ ना, अब ये मई का महीना है तो यहाँ इतनी धूप है ना कि मैं जब अब ये वीडियो बना रही थी तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं बीच बीच में स्टॉप करके ये वीडियो बना रही हूँ। तो इन्हें तो कम से कम 4 से 5 घंटा इस कड़ी धूप में बैठकर इस मच्छी को अच्छी तरह से साफ बीफ करके रखना पड़ता है। तो अभी भी कुछ बोट का आना बाकी है, जो देखो अभी आ रही है। और सामने मैंने जैसे आपको कहा कि दांडी है, वो भी मच्छीमार कोली लोग का गांव है, वहाँ भी कुछ बोटें जाती है। नवापुर से ज़्यादा जाती है। हमारे नवापुर गांव में भी बहुत ज़्यादा बोट थी, मगर महंगाई की वजह से सब लोगों ने बोट में जाना बंद कर दिया, क्योंकि उनकी मेहनत इतनी होती है, उन्हें बहुत ही कम दाम मिलता है। इसकी वजह से अब सब लोग ज़्यादातर बोट में जाना पसंद नहीं करते, वो MIDC में जाके काम कर रहे हैं। अगर दोस्तों ऐसा ही चलता रहा ना तो आपकी मनपसंद फ़िश जो आप खाने में मज़ा उठाते हैं वो नहीं खा पाओगे। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि फ़िश लेने जाए तो दिल खोल के पैसे दीजिए और अपनी मनपसंद चीज़, अपनी फेवरेट फ़िश को अपनी डिश में देखिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि लेडीज़ के साथ जेंट्स लोग भी इस तरह से बाम्बू पे देखो फ़िश लगा रहे हैं। सच में यार बहुत ही हार्ड वर्किंग काम है ये, देखो ना किस तरह से। इसमें से क्या होता है, थोड़ी जो फ़िश रहती ना वो लोग इस तरह से बाम्बू पे सुखाते हैं, और जो थोड़ी बचती ना वो मार्केटिंग के लिए जाती है। सभी माल मार्केटिंग के लिए नहीं जाता है, और ज़्यादा करके इसमें बोमिल डक फ़िश रहती है ना वो ज़्यादा होती है, तो वो उन्हें बाम्बू पर सुखा देते हैं। यानी जितना रहता है उतना थोड़ा बहुत बेचने के लिए निकालते हैं, बाकी बाम्बू पे सुखा दिया जाता है। सो गाइस आप देख सकते हैं इन लोगों को किस तरह से धूप में मेहनत करनी पड़ रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया ध्रुवंग के बारे में, जो अपने माँ, मम्मी, ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर की भी मदद किस तरह से करता है। तो अभी जो सामने खड़े उनके ग्रैंड फादर है, और देखो उसकी मदद करने पहुंच चुका है, अपने नन्हे से हाथों में टोकरी में मच्छी लेते हुए अपनी मम्मी की तरफ जा रहा है। और वो भी एक बोले ना एकदम स्माइल के साथ, यानी उसे ये काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। यही बात होती है कोली लोग की कि वो कोई भी कठिन काम मुस्कुराते मुस्कुराते कर लेते हैं। तो वो बहुत ही छोटा है, 5-6 साल के होगा वो, लेकिन देखिए उसका काम में मन कितना ज़्यादा है। मैंने आपको कहा ना, वो अभी नहीं हमेशा ऐसे ही अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर और अपनी मम्मी को मदद इसी तरह से कर रहा है। सो मैं आपको आगे भी दिखाती हूँ। तो ये हमारे मीना जी है, और ये देखिए ये भी अकेले बैठे हैं। ये हमेशा मस्त रहते, यानी अपनी लाइफ में मस्त जीते, हंसते रहते हैं, सबको हंसाते रहते हैं। ये अकेले बैठे हैं और देखो किस तरह से मुस्कुरा रहे हैं। और ये इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। तो आपको ये हाथ में कांटे नहीं लगते? नहीं लगते। देखो ये हंसते हंसते बोल रहे नहीं लगते हैं, इन्हें ये काम बेहद ज़्यादा पसंद है। हम लोग यही काम करते हैं। हाँ, ये यही काम करते हैं, इन्हें पसंद भी है। तो इन्हें धूप बीप की कोई परवाह नहीं है, बस इन्हें अपना काम करना है और आप तक मच्छी पहुंचानी है। तो देखो अभी बताया गया ये कौन सी मच्छी है? बोमिल। देखो ये बोमिल मच्छी है। आपको कौन सी मच्छी ज़्यादा पसंद है? देखो ये हंसते ही रहते हैं। कल्पना, कल्पना। सो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो आपको हर जगह इस तरह से मच्छी साफ करते हुए लोग दिखेंगे। ये देखो सच में कड़ी मेहनत करते हुए हमारी महिलाएं, मच्छीमार महिलाएं। आपको देखते ही देखो अपने सिर पे कितना वजन लेके आप जाएंगे, किस तरह से। ये देखो ये अपने सिर पे ये मार्केट में पहुंचाने के लिए मच्छी जा रहे हैं। तो पहले मैं आपको बताती हूँ, जब मच्छी इस तरह से आती ना तो इन्हें इस तरह से साफ करके पानी में भी धोया जाता है। सो ये देखो किस तरह से इतनी बुजुर्ग महिला अपने सिर पर इतना वजन लेकर मच्छी लेके जा रहे हैं। हाँ। सो आप देख रहे दूर दूर तक समुद्र पे हर किसी के पास एक ऐसी मैट जैसे कुछ बिछाया हुआ है और मच्छी साफ कर रहे कड़ी धूप में। और जैसे कि आपने देखा इन लोग के चेहरे पे स्माइल कैसी रहती है ना, इन्हें बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि वो प्राउड करते हैं इस मच्छी के, वो मच्छी मार है। मेहनत तो एक तरफ, लेकिन उन्हें मज़ा भी आता है।
फ्रेंड्स मैं आपसे कहूँ यानी 5-6 साल पहले यहाँ इतनी रश रहती थी नहीं, यानी जब मैं पैदल चल रही यहाँ जगह नहीं रहती थी, इतने बाम्बूस रहते थे और इतनी ढेर सारी मच्छी भी आती थी। लेकिन कुछ साल से मच्छी का आना भी बहुत ही कम हो चुका है, बहुत यानी बोले तो बहुत ही कम मच्छी हो चुकी है। यानी मुझे पता है कि रात भर जाग के ये लोग मच्छी लगाते थे, यानी कि बोट का कोई टाइमिंग नहीं रहता, वो रात को भी आती है, दोपहर को भी आती है, कभी भी आती है। तो ये देखो हमारी काकी नैना काकी, जो काकी है हमारी वो बहुत ज़्यादा बोलती है, देखो कुछ बोलना चाह रही है। तो काकी बोलिए आप क्या बोलना चाह रही है, कैमरे के सामने। हमारा क्या है, हमारा धंधा सब गया है। हाँ तो ये कह रहे हैं कि मच्छी कम हो चुकी है, हमें पैसे भी बहुत कम मिलते हैं। मिला मेरे धंधा में क्या मिला नहीं है। इन लोगों को फिश बेचने में भी कुछ मिलता नहीं है, यानी कि कुछ ज़्यादा पैसे नहीं मिलते और सब आजकल की महंगाई भी इतनी ज़्यादा हो गई है, महंगाई में कितना कुछ मिलता तो इनकी मेहनत बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत ही कम। ऐसा बनने का ना, हमें काम करके गई वो 60 बरस की हो गई है, वो मासी लगाते हैं ना। तो देखो अब यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि बाम्बू ऐसे स्टेप बाय स्टेप रहते हैं, स्टेप बाय स्टेप रहते हो। ये देखो ये हमारी जो सामने है वो किस तरह से मच्छी लगा रहे हैं, उनको ये ऐसे जो स्टूल जैसा होता है इसे बना के ऊपर चढ़कर मच्छी लगानी पड़ती है बाम्बू पर। तो देखिए ये बहुत ही फ्रेश अभी आए हुए मच्छी है। तो फ्रेंड्स अब इन्होंने मच्छी साफ़ कर लिया और फिर मच्छी साफ़ करने के बाद समुद्र के किनारे इस तरह से उसे वॉश भी किया जाता है। तो आप देखेंगे कि आप तक मच्छी एकदम फ्रेश तरह से पहुंचाई जाती है, यानी कि मच्छी में जब नीचे ज़मीन पे डाला जाता है तो मिट्टी वगैरह लग जाती है, तो फिर इन्हें अलग करके इस तरह से पानी में वॉश किया जाता है। सो ये मच्छी वॉश हो चुकी है, देखिए कितनी फ्रेश है। तो इस तरह से सभी मच्छी को धोया जाता है, ऐसा नहीं कि कुछ ही, सब मच्छी को इस तरह से धो के ही एक तरफ किया जाता है। तो आप जो सामने देख रहे हैं ये भावना मैडम है, ये ऑफिस में जॉब भी करती है और आज जब फ्राइडे के दिन छुट्टी रहती है तो देखो ये किस तरह से अपने फैमिली वाले को हेल्प करती है, यानी ये ऑफिस में जाने के बावजूद इस तरह से मच्छी साफ़ करने में अपनी फैमिली वाले की मदद करती है। सो गाइस यही हमारे मच्छीमार लोगों की एक निराली बात होती है कि वो कोई भी काम करने में किसी भी तरह की झिझक नहीं रखते, पूरे हंसते हंसाते और पूरे मन से काम करते। तो आप देख सकते हैं एक दिन वीकली में एक टाइम मीन्स एक दिन छुट्टी होने के बावजूद ये आराम नहीं करना चाहते हैं, इन्हें तो बस काम करना है, अपनी फैमिली को मदद करनी है। तो देखिए ये अपनी फैमिली की मदद के लिए जुट चुके हैं और ये अब शाम तक इसी तरह से मच्छी साफ़ करते रहेंगे। सब इन्होंने भी अपनी फिश साफ़ कर ली है और अब ये समुद्र पे जा रहे हैं, ठीक उसी तरह से जो हमारी जो एक पहले लेडी गई थी उस तरह से अब ये मच्छी को पानी में अच्छी तरह से धोएंगे। तो इनकी स्माइल बड़ी अच्छी है, ये हमेशा हंसती ही रहती है और दूसरों को भी हंसाती रहती है। सो फ्रेंड्स लाइफ में हंसते रहना और दूसरों को हंसाना बहुत ही बड़ी बात होती है। सो देखो अब ये जा रही है ठीक उसी तरह से। अब हाँ पानी में आते अच्छा लगता है, ठंडा लगा। तो अब ये मच्छी को साफ़ कर रही है। तो मैं इनसे पूछती हूँ आप ये मच्छी बाज़ार में बेचने जाएंगे? हाँ ये मार्केटिंग नहीं करते, ये मच्छी बाम्बू पे सुखाएंगे। तो इन्होंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। सो फ्रेंड्स आज का मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मैंने आपको दिखाया कि मच्छीमार हमारे कोली बहनों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है तब जाकर आपके घर तक ये मच्छी पहुँचती है। सो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और फ्रेंड्स मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखकर ज़रूर बताएं, जिससे मुझे ये पता चलता है कि आपको मेरा वीडियो ये कैसा लगा। मगर आज मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के ये बताइए कि आपको इन कोली महिला लोग और कोली लोग के बारे में क्या कहना चाहते हो। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों, खुश रहे, मुस्कुराते रहे।